बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में से एडिशन ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। आज हम देखेंगे कि कैसे वेक्टर्स को इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड किया जा सकता है, उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं और वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप एक रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम इसकी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम आपको समझ आ जाती है तो बाकी तो मैथमेटिकल है, उसको इजीली समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स से ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल जो आपके पास कोऑर्डिनेट है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं। लेट वी हैव टू वेक्टर्स। फर्स्ट वेक्टर इज represented by line OM which is वेक्टर A, और जो दूसरा वेक्टर आपके पास है वो है वेक्टर B represented by line ON। ये वेक्टर B है जिसको हमने लाइन ON से इंडिकेट किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप जो इसमें करना है वो हमने इन दोनों गिवन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। हेड टू टेल रूल से ऐड कैसे करेंगे? हमने पढ़ा हुआ है हेड टू टेल रूल क्या है। फर्स्ट वेक्टर एज इट इज एंड सेकंड वेक्टर की टेल जो है उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करवा दें। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पर ले देता हूँ। सेकेंड वेक्टर बी की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करवाया विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये आपके पास वेक्टर बी यहाँ पर आ गए। फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाने वाला रिजल्टेंट कहलाता है। तो हम इसका रिजल्टेंट ड्रा करते हैं विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम रीजन टू दैट पॉइंट। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इसको हम R से इंडिकेट करते हैं, R, और इसको हम OP लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें यह है कि अब आपके पास दोनों वेक्टर्स A और B का रिजल्टेंट आ चुका है। हमने क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स जो हमें डायग्राम में नज़र आ रहे हैं वेक्टर A, B और R, इनके x और y कंपोनेंट फाइंड करने। x और y कंपोनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जिस वेक्टर का आपको x और y कंपोनेंट फाइंड करना है उस वेक्टर के हेड से x एक्सिस पर और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। तो मैंने A के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को आके यहाँ पर मिलता है तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ Q पॉइंट से, ठीक है। और y एक्सिस के ऊपर अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो O से इस पॉइंट तक ये A का y कंपोनेंट है और उतना ही डिस्टेंस है जितना M से Q है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये A का y कंपोनेंट है क्योंकि ये डायरेक्टेड है लॉन्ग y एक्सिस। अब मेरे पास दूसरा वेक्टर है B, इसके भी प्रोजेक्शन ड्रा करना पड़ेंगे। मैंने इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको मैंने इस पॉइंट को R से इंडिकेट कर दिया। अब ये पॉइंट M जो है इसको आप कंसाइड करवा दें इसके साथ। मैं इस M को ऊपर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना पड़ी हो। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस ही है M, और ये पॉइंट जहाँ पर आके मिला इसको हमने S कह दिया। आप देख सकते हो डायग्राम में ये क्लियर है कि ये M से Q तक डिस्टेंस S से R डिस्टेंस के इक्वलेंट है। एम क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू एस आर डिस्टेंस। अगर एम से क्यू तक ए वाई के बराबर है तो एस से आर तक भी किसके बराबर होगा, ए वाई के बराबर होगा।
मुझे ड्रा करना था बी का प्रोजेक्शन, तो बी के मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, आर पर आ रहा है। अब बी का इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पर वो कितना होगा, इसका इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एम से एस तक ये बी का वो कंपोनेंट है एम एस जो एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, इसको हम कहते हैं ये बी एक्स है। और इसका जो वर्टिकल एक्सिस पर इफेक्ट होता है वो एस से स्टार्ट होता है, एस से पी तक, ये वाई की तरफ है, तो ये बी का वाई कंपोनेंट है। हमारे पास दोनों वेक्टर्स ए और बी के एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए हैं। ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट। अब हमारे पास है थर्ड वेक्टर आर, इसका भी एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पी से आपने प्रोजेक्शन ड्रा करना है एक्स एक्सिस पर, वो भी आर पर ही आएगा, लेकिन ओ से आर तक हमारे पास जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ये आर का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस की तरफ है, जिसको हम आर एक्स से इंडिकेट कर देते हैं। और P से R तक ये R का वो कंपोनेंट होगा जो Y से की तरफ डायरेक्टेड है, इसको मैं आर वाई से इंडिकेट कर देता हूं। ऐसे आप देख सकते हो मैथमेटिकली ओ आर डिस्टेंस ये इक्वल होगा O से Q, ओ क्यू प्लस क्यू आर and QR being equal to MS, since QR is equal to MS and MS is equal to BX। तो जहां पर QR लिखा हुआ है वहां पर आप MS लिख सकते हैं, और जहां पर MS लिखा है वहां पर आप BX लिख सकते हैं। तो मैं इसको देखूंगा OR is equal to RX and OQ is equal to AX plus QR is equal to MS is equal to BX। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा, दोनों वेक्टर्स a और b जो आपको गिवन थे, दो हो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, जो आपको गिवन वेक्टर्स हैं उनके x कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो आपके पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा। आप सिमिलरली कर सकते हो। सिमिलरली अगर x कंपोनेंट्स को ऐड करने से रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आता है, अगर मैं इन गिवन वेक्टर्स a और b के y कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। मैं लिखूंगा आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये रिजल्टेंट है आर एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसलिए मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा देता हूं ताकि इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर सके। मेरे पास ये आ गया आर एक्स आई कैप, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो आर वाई है, वाई की तरफ डायरेक्टेड है, इसके साथ लगा दिया जे कैप। तो हेड टू टेल रूल से अगर देखें तो फर्स्ट वेक्टर ओ से आर तक आर एक्स आई है, इसके हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल है तो यहां पर थी, मैंने थोड़ा सेपरेट शो करने के लिए इधर बना दी लाइन। तो ये इसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिल रही है, और इस लास्ट वेक्टर की हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिलाने वाला ये रिजल्टेंट आर है। सो आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू इसका एक्स कंपोनेंट आर एक्स आई प्लस इसका वाई कंपोनेंट आर वाई जे, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर, अब वेक्टर जो होता है आपको पता है कि वेक्टर एक ऐसी मिकदार है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का बताना जरूरी है। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे लास्ट आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और उससे डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, वो आपने पढ़ा हुआ है आर्टिकल। तो उसी तरीके से हम इस वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसमें आपके पास ये एक ओ पी आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये ओ पी इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है,
क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यहाँ पर एंगल थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। वो लास्ट आर्टिकल में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हम उसमें डिटेल में आप नहीं जाना चाहते। हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर या PR स्क्वायर कह लें, एक ही बात है। OP इज रिप्रेजेंटेड बाई R का स्क्वायर हो गया। OR इज रिप्रेजेंटेड बाई RX का स्क्वायर हो गया। एंड PR इज रिप्रेजेंटेड बाई RY का स्क्वायर हो गया। हमें तो R फाइंड करना, ना कुछ का स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ले लिया। R इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट आ गया। ये अब मेथड है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। जब भी आपको किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एंड डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल थीटा पर यूज कर रहा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, OR इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PR ओवर बेस OR। tan थीटा is equal to PR is equal to RY and OR is equal to RX। theta is equal to tan inverse RY over RX। ये इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है। इस फार्मूले से आप किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी एडिशन थी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। इसे नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि इनको हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ n वेक्टर, और व्हाट आर द स्टेप्स टू ऐड वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। शुक्रिया।